अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ पे आके भी टेस्ट दिया अपना, एक तो आपने अपना को पता कर लिया है कि आपकी इंग्लिश कैसी है और आपका लेवल कौन सा है, तो मतलब जिस लेवल पे आप हो वहाँ तक तो अच्छे हो। अब अपन को आगे की फ्यूचर डिसाइड करना है कि हमको, अगर बिगिनर है तो हमको इंटरमीडिएट पे जाना है, अगर हम इंटरमीडिएट है तो हमको एडवांस लेवल पे जाना है। डोंट वरी गाइस, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ आने वाले वीडियो उसी पे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि अब हम बिगिनर से इंटरमीडिएट पे कैसे जाए और इंटरमीडिएट से एडवांस पे कैसे जाए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड 5। बजर बज चुका है। आप गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड हिमांशु बैक अगेन। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा या आप खुद ये जानेंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। लाइक स्पोकन इंग्लिश के अंदर व्हाट लेवल यू आर ऑन। सो गाइस पे अटेंशन, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है, सिर्फ ये बात पता करने के लिए कि जो आपका इंग्लिश का लेवल है दैट कौन से लेवल पे आप आते हैं। आप बिगिनर पे आते हैं, इंटरमीडिएट पे आते हैं या एडवांस लेवल पे आते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो लेवल है का वो क्या है। आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो आपको इंग्लिश स्पोकन के बारे में बताते हैं, ग्रामर के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, मल्टीपल थिंग्स दे विल टेल यू अबाउट द वोकैबुलरीज एंड एवरीथिंग, व्हिच इज वेरी वेरी गुड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपका जो लेवल है, इंग्लिश का लेवल, वो कौन बताता है आपको? वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, दैट आपका लेवल चेक करने के लिए कि आप किस लेवल पे इंग्लिश बोलते हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हैं, ताकि आप अपने आप को सुधार सके, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस लाके अच्छा बना सके। बिकॉज इट्स नॉट गोना ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन इंग्लिश, बट इट इज ऑल्सो गोना हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, कि आप किस लेवल से आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरमीडिएट पे, अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है एडवांस पे। तो इस तरीके से आप इजीली आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि आप किस लेवल से आते हैं या बिलोंग करते हैं। नाउ आप इस वीडियो पे अभी जो भी आप व्यूअर्स आए हैं, देख रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहना, अगर आपको ये पता करना है कि आप किस लेवल से आते हैं। साथ ही साथ में आपको एक और चीज करनी है, वो है कमेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज दिखाऊंगा आपको, मैं 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा। आई विल गिव यू 3 to 5 सेकंड टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज अगर आपने उस वक्त मुझे कमेंट किया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है आपको इंग्लिश का और आप कौन से लेवल पे आते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज ऑल्सो डू कॉमेंट कि आप कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं इन दिस पर्टिकुलर English scenario. All right. Apart from that, guys, you can just connect to our Telegram, which is going to be in the description. वहाँ पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो इंग्लिश से रिलेटेड, प्लस हम डेली वहाँ पे अपडेट्स देते हैं इंग्लिश से रिगार्डिंग, क्वेश्चंस भी देते हैं जिनके आप आंसर दे सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट योर लेवल इन दैट पर्टिकुलर Telegram channel, which you will find in the description. Please be on this video and I'll show you how it's gonna work. Now, this is our Telegram channel, OSI and the English Academy. You can connect to that, and if you have any other question, queries, anything like that, you can also just drop it there, or we'll be helping you with the daily, a little bit itty bitty data, so that way you can understand a small sentence into small vocabularies on the Telegram channel, which we daily update. Okay, so stay connected there. Now, आपका इंग्लिश का लेवल क्या है? Want to challenge your English? Check your English level. Yes. सबसे पहले ये आदमी को जानना बहुत जरूरी होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है। किसी को भी चैलेंज करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आप तो ऐसे ही उठ के आ गए और आप लड़ाई करने के लिए किसी से जा रहे हैं, या यू चैलेंजिंग समबडी विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग योर स्ट्रेंथ, तो आपको वहां पे हारना ही पड़ेगा। यू विल नॉट गोना बी एबल टू compete with that particular person, बिकॉज आपको सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ जानना पड़ता है, अपनी वीकनेस जाननी पड़ती है, उसके बाद हम किसी और को जज कर सकते हैं, उसके बाद हम किसी और के साथ में कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर दैट। सो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले हमारा इंग्लिश लेवल जो है वो जानना पड़ेगा। वंस वी अंडरस्टैंड कि हमारा इंग्लिश का लेवल क्या है, देन वी विल बी एबल टू प्रोसेस फर्दर ऑन दैट। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, यू विल फाइंड आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, सो हियर आर योर टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट लेवल, जिसके लिए आप पता कर सकते हैं। लेवल हमारे यहाँ बिगिनर का है A1 और A2, दैट इज फॉर द बिगिनर। अगर किसी को इस वीडियो में, जब मैं आगे वीडियो ले जाऊंगा और कमेंट करेंगे जब ये लेवल आएगा, तो आप सिंपल से A1 और A2 लिख के दे सकते हैं, हमको पता चल जाएगा कि आप बिगिनर हैं।
अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप हमको B1 और B2 लिख के दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर, तो हमको पता चल जाएगा कि आप इंटरमीडिएट हैं। और अगर आप एडवांस है तो आप C1 और C2 लिख के दे सकते हैं। सो आई विल बी फाइंड आउट कि भाई आप एडवांस लेवल के इंग्लिश स्पोकन पर्सन है, आपको इंग्लिश की एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन या नॉलेज है। तो ये जो लेवल है हमने डिसाइड किए हैं, एक तो बिगिनर आ गया, इंटरमीडिएट आ गया और एडवांस आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2, it depends on the how many question you will be able to answer that is going to be asked on this board। यानी कितने क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं इस बोर्ड पे, आप उनके आंसर कैसे देते हैं और कितने आंसर्स देते हैं उस पर डिपेंड करता है एंटायरली। तो आपके कमेंट से हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप का आपका लेवल है। ओके, सो विल बी प्रोसेस फर्दर ऑन दैट। प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बिगिनर हो, टेक द टेस्ट। इंटरमीडिएट और एडवांस हो, टेक दिस टेस्ट, चैलेंज योरसेल्फ। अभी जो टेस्ट आने वाला है वो आपको लेना है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको देख के ही आपको आंसर करने हैं, ना कि आप गूगल पे जाके या किसी से पूछ के ऐसे वैसे करके, क्योंकि 3 से 5 सेकंड का ही समय होगा और उसमें आपको कमेंट करना है। और अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपने कहीं देखा है या फिर आप सिर्फ इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। सो मेक श्योर हूसोएवर वांट्स टू लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और डेडिकेटेड और फोकस है तो वो आंसर जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर यू कम फ्रॉम। आपके आंसर इसके क्वेश्चन से देखो, वेयर fill in the blanks you come from। ऑप्शन ए do, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन 3 सी हो। ये एक्चुअली हैव होना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया। इट्स टोटली फाइन, मैं इसको सही कर देता हूं, हैव। ओके, सो 1 2 और 3 समय आपका शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो कमेंट्स के अंदर मुझे लगता है कुछ लोगों ने सही आंसर किया है और कुछ लोगों ने गलत आंसर किया है, लेकिन सबकी क्लियरिटी देते हुए मैं सही आंसर लिखता हूं। सही आंसर है डू। वेयर डू, लेट मी चेंज द कलर। सो वेयर डू यू, दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर, डू। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हो, तो इसका आंसर ही होगा। तो ये बिगिनर लेवल पे है, जिसने आंसर दिया है कमेंट में सही, उसको वेरी वेरी गुड भाई, तुम बिगिनर लेवल पे आ गए हो। और जो भी आर लिख रहे हैं भाई साहब, आपको इंग्लिश सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से कनेक्ट कीजिए, विल बी हेल्पिंग यू। और हमारे टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर ये हैव या फिर आर लगाया है तो। डू इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, माई क्लास स्टार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स 5 o'clock। तो इसके अंदर क्या आएगा, इन, एट या ऑन। 3 ऑप्शन है आपके पास में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आपके 5 सेकंड समाप्त होते हैं, बजर बज चुका है। लेकिन सही आंसर कुछ लोगों ने सही दिया है और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग गलत आंसर पता नहीं क्यों दे रहे हैं। आई कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन राइट हियर, दे आर कमेंटिंग कंटिन्यूअसली। द राइट आंसर इज, देयर आर सम गाइस एक्चुअली पुट द राइट आंसर, सो इट विल बी एट। जो एट है वो राइट आंसर है, ना कि इन। आई डोंट नो व्हाई गाइस यू आर पुटिंग इन हियर, इट विल बी एट। जब टाइम को हम दर्शाते हैं, पर्टिकुलर टाइम को, एक जो स्पेसिफाइड टाइम हम बता रहे हैं, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ता है 88। Do not forget that guys, if there is a time, whether it's 8, whether it's 9, whether it's 11, whether it's 12, whether it's 1 or 2, हम यहाँ पे लगाएंगे 8। So 8 would be the right answer। Very good guys, जिन्होंने भी 8 लिखा है। Otherwise guys, you have to learn more। आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, आपको इंग्लिश बिगिनर लेवल से हमको सिखानी पड़ेगी। So guys, दूसरा पड़ाव जिन्होंने पास किया है, वेरी गुड, आप बिगिनर लेवल पे काफी अच्छे हैं। आपने A1 और B2 को पास करने की कोशिश बहुत अच्छी करी है। नेक्स्ट, माई मॉम इज fill in the blanks then my dad। so it's tall, taller और tallest। 3 tall यानी कि लंबा होता है, ठीक है ना, उसका मतलब ये। तो my mom is then my dad, तो इस पे क्या आएगा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड 5। बजर बज चुका है, आपका समय समाप्त हुआ। आंसर है इसका टॉलर, TALLER। वेरी गुड गाइस, मैंने देखा है कि सबने ही सही आंसर दिया है, किसी ने भी 1 2 है शायद टॉलेस्ट लिखा है, बाकी सब सही लिख रहे हैं। सो वेरी गुड गाइस, आप बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। और भी मैं चाहता हूं लोग कमेंट्स कीजिए हमको, ताकि पता चले कि कौन कितना अच्छा लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टडी यू द टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, विल पास, पास और पास्ट।
जिन लोगों ने मेरे टेंस वाली क्लास देखी है जहां मैंने ये बताया है कि टेंस का यूज कहां पे किया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि हमको जो चीज बता रहे हैं वो कौन से काल में है, वेदर इट्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो आपको ये पता करना है दैट इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ते हैं, यू 1 2 3 4 5, आपका समय समाप्त हुआ देवी और सज्जनों। सही आंसर है विल पास। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप जरूर एग्जाम में पास हो जाओगे इन फ्यूचर। ओके, व्हाई यू आर पुटिंग हियर दैट? ऑलराइट, सो डोंट डू दैट, दैट इज द राइट आंसर। रवि, अर्ली इन द आफ्टरनून, इसका मतलब क्या है कि रवि अर्ली इन द आफ्टरनून, रवि आफ्टरनून मतलब अर्ली आफ्टरनून में आएगा। लाइक तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इज टू अराइविंग, विल बी अराइविंग और इज अराइविंग। 1 2 3 4 5। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स आपने किए हैं। सही आंसर है विल बी अराइविंग। रवि विल बी अराइविंग अर्ली इन द आफ्टरनून। रवि मतलब कि दोपहर से पहले पहले आ जाएगा, इसका होगा विल बी अराइविंग। दैट इज व्हाट इट्स द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस, आप बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, बहुत ही सही कमेंट्स कर रहे हैं। आई एम रियली लाइकिंग दिस, आई एम वेरी इंप्रेस कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन कमेंट्स करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप जो भी वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम में भी वो भी कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन नॉट आफ्टर गिविंग द आंसर। जो 5 सेकंड का मैं काउंट कर रहा हूं, आपको आंसर उसी समय में देना है। मेक श्योर, तभी आप पता कर पाएंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस व्हाइल आई रीड दैट। ओके, ध्यान देना, फोकस। विच क्वेश्चन was most likely asked based on the following reply? I have never been to Jaipur। अगर ये मैं आंसर करता हूं, that is the answer, तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है? Like what is the question is going to be? You want to Jaipur? Have you ever been to Jaipur? Have you been going to Jaipur? अगर ये मैं आंसर करता हूं किसी को, तो उसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा होगा, बताइए मुझे। आप मुझे खाली ए, बी या सी ये लिख के भी दे सकते हैं। 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग ऑन दिस। द राइट आंसर इज बी। वेरी गुड गाइस, जिन्होंने भी आंसर का लिखा है सही बी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वेरी गुड। आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, अगर इसने मुझे ये आंसर बी लिख के दिया है। Otherwise, whosoever is writing A or C, guys, you are still on the beginner level. You have to work hard on yourself if you really want to learn English, if you really want to speak it, sustain a conversation. तो आपको एडवांस लेवल बिगिनर लेवल से आगे जाने की जरूरत है। So you have to watch our videos more, and if you have any queries, you can do connect with us. Moving on, he fill in the blanks have said that to you, but at least he apologized. Now यहां पर wouldn't, shouldn't and will not, अब आपके हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए? थोड़ा सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 5 टिक टिक 4 टिक टिक 3 टिक टिक 2 and tick tick 1. Times done. So the right answer would be should. The B. B would be the right answer for that. He shouldn't have said that. उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, but at least he apologized. पर उसने आखिर में क्षमा मांग ली. So that is what it means. तो ये shouldn't यानी कि चाहिए के अर्थ में हम इसका यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यानी NT लगा हुआ, यानी नॉट यानी कि नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया। नहीं, उसको ये नहीं करना चाहिए था। ही शुडंट हैव सेड दैट, उसको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट का मतलब ये होता है। और वेरी गुड जिन्होंने भी सही आंसर लिखा है, गाइस यू आर एट इंटरमीडिएट लेवल, वेरी गुड। फोकस टू बी ऑन एडवांस लेवल। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वेरी गुड, ये तो लोगों के बहुत ज्यादा आता है, एरर मिस्टेक एक तो, ठीक है, और दूसरा करेक्ट सेंटेंस एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसके लिए आदमी को अटेंशन पे करना होता है। नाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन जॉइंड दिस कंपनी, वेयर यू डू जॉइन दिस कंपनी, वेयर हैव यू जॉइंड दिस कंपनी, यानी कि ए, बी और
सी। अब आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा सही आंसर है? इफ एनीबडी कैन टेल मी दैट वुड बी दी राइट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 5, टिक टिक 4, 3, 2, 1. Thank you guys for all the comments that you're doing. So the right answer would be C. Where have you joined this company? इसका right answer होगा C, that where have you joined this company. Okay, जिसने भी ऐसे ही लिखा है, वेरी गुड गाइस, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। आप इंटरमीडिएट लेवल के मतलब बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने के काबिल हैं। और जिन्होंने नहीं लिखा है गाइस, जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, यू हैव टू स्टडी मोर और यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ कि हमको क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आफ्टर 9 years of marriage, we decided to get a divorce. Not a good thing, but we separated. मतलब 9 साल बाद, 9 साल की जो हमारी शादी रह चुकी है, हमने डिवोर्स लेने का फैसला किया है, बट हम अलग हुए हैं ऑन गुड टर्म्स, ऑन पर्पस, ऑन बिजनेस। अब इनमें से क्या सही आंसर आएगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपका सही आंसर है इसके अंदर ऑन गुड टर्म्स। ओके, तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर किसी लोग, कुछ दो लोगों ने डिवोर्स लिया है अपनी शादी के 9 साल बाद में, तो वो सेपरेट हुए हैं ऑन गुड टर्म। ऑन पर्पस नहीं होते हैं और ऑन बिजनेस भी नहीं होगा, बिकॉज वो तो शादीशुदा थे, तो वो अच्छी आपस में बातचीत करके अलग हुए हैं। सो ऑन गुड टर्म्स, यानी कि एक दूसरे से स्वीकृत है, मतलब कि दोनों संतुष्ट होकर एक दूसरे से अलग हुए हैं। ओके, मूविंग ऑन अदर। द डिपार्टमेंट, सॉरी थोड़ा इधर कर दिया है, लीड, सॉरी, द डिपार्टमेंट हेड ऑफ फाइनेंस assured me that this matter, fill in the blanks, as quickly as possible. तो would be dealing, could be dealt और would be dealt with, ये 3 इसके ऑप्शंस हैं। आप बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है इस सेंटेंस के साथ में। इसमें 1-2 एरर आ चुके हैं स्पेलिंग के, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर ली होगी, बट इट्स ओके, आई हैव जस्ट करेक्ट दैट। बट आप आंसर को देखिए, ए, बी या सी। ऑलराइट, सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। थैंक यू गाइस फॉर ऑल द कमेंट्स, ए, बी, सी जिसने भी लिखे हैं। द राइट आंसर वुड बी सी, would be dealt with. The department head of finance assured me that this matter would be dealt with as quickly as possible. So that is what the actual answer for that. Thank you guys for the putting C there. You are now in the advanced level. आप advanced level की English पे आ गए हैं. Very good. अगर आप और practice करेंगे, focus करेंगे, you will be very good in the English. Alright. Moving on to the next. क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक जिसने भी आंसर सही दिए उनकी ए से लेकर लेवल ए से A2 तक की इंग्लिश बहुत अच्छी है। सो दे आर बिगिनर और दे आर वेरी स्मार्ट इन बिगिनर, मतलब कि जिन्होंने 1 से 3 सही आंसर दिए हैं वो बिगिनर लेवल पे बेस्ट हैं, और जिन लोगों ने 4 से लेकर 7 तक के सही आंसर दिए हैं दे आर फ्रॉम B1 टू B2, तो उनकी जो इंग्लिश है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही अच्छे हैं इसके अंदर। और जिन्होंने 8 से 10 तक के आंसर दिए हैं फ्रॉम C1 एंड C1 टू C2 दे आर एडवांस। ओके, वो एडवांस लेवल के बंदे हैं जिनको इंग्लिश अब बहुत अच्छी तरीके से आती है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसी भी कॉन्वर्सेशन उनसे की जाए, दे आर इजी टू हैंडल, दे आर एबल टू हैंडल दैट, उनको आराम से इंग्लिश को हैंडल करना आता है इसके साथ में, ठीक है। तो जिसने भी अब लगता है 1 से लेकर 3 तक सही आंसर दिए हैं वो मुझे कमेंट कीजिए कि वो बिगिनर लेवल पे अच्छे हैं। जिन्होंने 4 से 7 किए हैं वो मुझे आंसर कीजिए कि वो इंटरमीडिएट पे हैं, और जिन्होंने 8 से 10 किए हैं पूरे तो वो एडवांस लेवल पे हैं। जिन्होंने पूरे सही किए हैं वो एडवांस लेवल पे हैं, और जिन्होंने कुछ सही किए हैं वो
इंटरमीडिएट पे और जिन्होंने थोड़े बहुत सही किए स्टार्टिंग के वो बिगिनर लेवल पे हैं। तो आप अपना लेवल जान सकते हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली और आंसरिंग क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड ऑन द बोर्ड, यानी कि क्वेश्चंस देख के आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से लेवल से आते हैं या आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ पे आके भी टेस्ट दिया अपना, एक तो आपने अपना को पता कर लिया है कि आपकी इंग्लिश कैसी है और आपका लेवल कौन सा है, तो मतलब जिस लेवल पे आप हो वहां तक तो अच्छे हो। अब अपन को आगे की फ्यूचर डिसाइड करना है कि अब हमको अगर बिगिनर है तो अब हमको इंटरमीडिएट पे जाना है, अगर हम इंटरमीडिएट है तो अब हमको एडवांस लेवल पे जाना है। डोंट वरी गाइस, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ आने वाले वीडियो उसी पे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि अब हम बिगिनर से इंटरमीडिएट पे कैसे जाए और इंटरमीडिएट से एडवांस पे कैसे जाए। विल बी टीचिंग यू दैट टू गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन एंड फोकस इन दिस वीडियो और आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन एंड कमेंटिंग कंटिन्यूअसली ऑन दिस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई रियली लाइक दैट। और जो आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आई गेस आपको भी पता चल गया होगा कि आपका जो लेवल है इंग्लिश का वो कैसा लेवल है और कौन सा लेवल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हमारी स्ट्रेंथ जानना जरूरी रहता है। ऐसे वीडियोस गाइस मैं आपके लिए लाता रहूंगा जहां आपको अपना लेवल पता चलता रहेगा। तो याद रखिए गाइस, भूलना नहीं है, आप कमेंट बराबर कीजिए इन क्वेश्चंस का। डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एज वेल और कंटिन्यूअसली देखते रहिए। ऐसे जो क्विज होती है या ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं, वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बिकॉज समटाइम्स वी नीड एंटरटेनमेंट। क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज है, मैं आपको एक भाषा सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। आपने 15 साल से सब्जेक्ट पढ़ा है, still you're not able to use it as in a language. That is why I'm here with those small ideas and small content that can entertain you while you can learn English as well. तो हम यही चाहते हैं कि आप हंसते खेलते इंग्लिश सीख जाइए। हमारा मोटिव यही है कि हम आपको इस तरह से इंग्लिश सिखा सकें। So make sure guys you can just continuously subscribe us so you can see what type of the more challenges I'm bringing you guys. तो आप कैसे बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं। And coming to our channel, this is our Telegram channel. You can connect to us here easily. आपको कोई भी क्वेरीज है, you can drop it here. और डेली डेटा जो आता है उसको आप सेव कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स हम सेंड करते रहते हैं, तो वो इजी रहेगा आपके लिए इंग्लिश सीखना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई रियली लाइक दैट। चलिए हम आप आज की क्लास को वी जस्ट गोना कॉल इट अ डे। दैट्स इट। कॉल इट अ डे मींस का मतलब होता है कि आज की हम क्लास यहीं पे अंत करते हैं। बट टिल द नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूं एक नई प्लानिंग के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में, जिसके साथ मैं आपको एंटरटेन भी करूंगा और आपसे से कुछ छुटपुट क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। सो विल बी मीटिंग यू सून गाइस। थैंक यू सो मच। अपना खुद का लेवल जानने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट कि हमारा आपका लेवल क्या था। ऑलराइट, और यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर सेल्फ. That is another thing that we're gonna discuss in the next video. For today guys, thank you so much. All of you guys have a nice day and make sure speak English on a daily basis. Make sure your surrounding is in English as well, and we'll be meeting you soon. All right guys, thank you so much. Take care.